क्या आपको कभी ऐसा फ़ील होता है कि आप लाइफ़ में ये अचीव नहीं कर पा रहे, आप फेलियर हो, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे लाइफ़ में, सक्सेस ही नहीं हो पा रहे और कभी ये सोचा कि इसमें क्या सच में आपकी गलती है? जैसे मान लो इंडिया में क्रिकेट बहुत फ़ेमस है और विराट कोहली बेस्ट प्लेयर, राइट? सो क्या विराट कोहली से बेटर प्लेयर कोई होगा ही नहीं? कोई नहीं है उनसे अच्छा खेलने वाला। क्या पता हो, क्या पता उसको वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, क्या पता उसे वो माहौल ना मिला हो, क्या पता उसे पता भी ना हो कि उसके अंदर वो क्रिकेट खेलने का टैलेंट है। मैं फुटबॉल खेलता था और मैं अगर एल्कॉन जैसे स्कूल में मेरा स्कूल है, उसमें नहीं पढ़ता तो शायद मैं फुटबॉल कभी खेलता। क्योंकि मुझे वो माहौल मिला, मुझे वो लोग दिखे खेलने का, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ लोगों को देख के। मैं बचपन से मैंने काफ़ी स्टार्ट करा फुटबॉल खेलना। 6th में बहुत खराब फुटबॉल खेलता मैं, बिल्कुल मतलब ठीक-ठाक खेलता था और इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं मुझे, बट मेरे अंदर मुझे लगता था कि वो टैलेंट है। फिर 9th में मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट आया कि हाँ, मुझे काम करना है, इसमें बेस्ट बनना है। तो मुझे लोगों को देख के कि माहौल मिला मुझे वो, फिर उनके साथ खेलने लगा। तो फिर मैं खेलते-खेलते काफ़ी अच्छा खेलने लगा, मैं नेशनल तक खेला। तो ऐसा होता है ना कि कभी-कभी कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि उनको वो माहौल ही नहीं मिल पाता। आपने ऐसे भी देखे होंगे लोग कि जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, रट्टा मार के, बट वो अगर उनको बोले कि इंग्लिश स्पीकिंग मतलब उनको इंग्लिश बोलने में बात करनी हो, तो वो नहीं कर पाते हो और बहुत छोटे-छोटे बच्चे देखे होंगे कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनको माहौल मिल रहा होता है, उनके घर में सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही होती है। आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह सब हिंदी में बात कर रहे होते हैं, आपको आदत ही नहीं होती इंग्लिश में बात करने की। आप वो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, आपको वो माहौल ही नहीं मिल पाता। तो आप वो बात भी नहीं करते, आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट होते हो। आपने काफ़ी देखे होंगे अमीर बच्चे, बहुत रिच बच्चे होते हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं चीज़ों को लेके। हम जब छोटे थे हम तो काफ़ी घबराते थे ऑर्डर करने में कोई भी चीज़ कि वेटर को बोलने में कि हमारे लिए मँगा दो। मैंने देखा है ऐसे बच्चे कि आजकल इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं कि इतने कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोलते हैं, इतनी कॉन्फिडेंटली अपना खाना ऑर्डर करते हैं कि पूछो मत। सो आपका एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है कि आप कैसे माहौल में हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप खराब माहौल में हो, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आपसे बेटर हो, जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिले, नई चीज़ें पता लगे। आप उसी माहौल में वहाँ पे कुछ लोग नया कर ही नहीं रहे, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। आप किसी गाँव में जाओगे, गाँव देहात में भी आप जाओगे टियर 2 सिटी में, वहाँ पे लोग लड़कियों से बात करने में घबराते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर शहर में आओ, वहाँ पे लोग कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो माहौल मिल रहा होता है। राइट, मुझे सच में ऐसा आपने ऐसे भी लोग भी देखे होंगे कि वो इतने स्मार्ट नहीं हो रहे, स्मार्ट नहीं होते, लाइक इतने कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं, पर उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में है, वो लाइक उस ग्रुप में है। वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, उस माहौल में वो कॉन्फिडेंट है उन लड़कियों से बात करने में, उनके लिए वो लड़का नॉर्मल है। लेकिन वो जो सेम लड़का बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन वो टीयर 2 सिटी का है, वो लाइक उसे वो माहौल ही नहीं मिला होता, वो काफ़ी घबरा रहा होता है बात करने में। उसके लिए वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। राइट, ये तो एक एग्जाम्पल है। बाकी ऐसा भी होता है कि लाइक आपके अंदर कोई एक हिडन टैलेंट है और वो आपको पता ही ना हो, आपको वो माहौल ही ना मिल रहा हो कि यार कि मुझे ये भी आता है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या आता है। और अगर आप उसमें अच्छा कर रहे हो, आपको लगता है कि इसमें अच्छा मैं कर रहा हूँ, तो आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा, उस जगह इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जाके आप उसमें और ग्रो कर सको, आप और चीज़ सीख सको, अपने से बेटर लोगों के पास रहोगे। आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। यू नो जो बहुत ये लोग बातें होती हैं कि गरीब से अमीर बनना, ये बहुत रेयर होते हैं। मोस्टली किसी भी लाइफ में जो सक्सेस होती है, प्रिविलेज बहुत मैटर करता है। जो बहुत अमीर फैमिली से बच्चा आ रहा है, उसके लिए काफ़ी आसान होता है चीज़ें। ये नहीं कह रहा उसकी लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं होती, उसकी अपनी एक स्ट्रगल होती है, बट काफ़ी आसान होता है, काफ़ी प्रिविलेज होती है, वो काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीख रहा होता है। जैसे आपने स्टार्टअप देखे होंगे, बहुत लोग बोल रहे होते हैं कि 10 स्टार्टअप्स फील्ड में, 20 स्टार्टअप्स फील्ड में। यार क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा होता है कि उनके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट सबके पास वो प्रिविलेज नहीं होता कि वो 10 स्टार्टअप का फील हो जाए, वो फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर से वो रिस्क ले रहे हो, सबके पास वो प्रिविलेज नहीं होते रिस्क टेकिंग का। राइट, सो आपको जो आपका जो माहौल होता है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा, बाहर निकलो, अपने शहर से बाहर जाओ, बाहर पढ़ाई करने जाओ, उस जगह में जाओ, नए नए लोगों से मिलो, उस जगह में इन्वॉल्व हो, लाइक कि अपने से बेटर लोगों से मिलो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आप फेलियर्स के बीच में बैठोगे, आप फेल ही होने वाले हो। अगर आप विनर्स के बीच में बैठोगे, आप विन ही होगे। क्योंकि सी एमबीए डिग्री, लाइक क्या मास्टर इन बिजनेस, राइट? सो एमबीए आई एम अहमदाबाद में बहुत फेमस है, राइट? सो
IIM अहमदाबाद से MBA करना इसलिए काफ़ी वो माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसको लोग इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी मानते हैं क्योंकि MBA आपने IIM अहमदाबाद से करी वो मैटर नहीं करता। IIM अहमदाबाद में सारे ही बेस्ट होते हैं, राइट? आप उसमें सारे ही लाइक टॉपर्स हो रहे होते हैं, सारे ही लाइक बिज़नेस माइंडेड होते हैं, वहाँ पे लाइक स्टार्टअप्स की बात हो रही होती है, वहाँ पे कम्युनिटी बनती है। सेम आप MBA कहीं बाहर से भी करो, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन IIM अहमदाबाद की वैल्यू है क्योंकि वहाँ पे जैसे आप वहाँ पे मान लो कि जॉब भी नहीं कर रहे, आप जब आप अहमदाबाद से निकल के आप कोई बिज़नेस मान लो आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं IIM अहमदाबाद के, आप किसी भी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके पास कम्युनिटी होती है, बिज़नेस कम्युनिटी होती है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जो उस माहौल का बहुत वैल्यू है। ये नहीं है आप डिग्री तो कहीं से भी ले सकते हैं, MBA आप कहीं से भी करो, बट IIM अहमदाबाद की वैल्यू क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि वहाँ का माहौल वैसा है। IIT की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वहाँ का माहौल इतना अच्छा है। वहाँ पे सारे ही टॉपर्स ही टॉपर्स से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इसलिए उस जगह की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो आपका एनवायरनमेंट आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जिस माहौल में रहोगे आप उसी तरह बनोगे। आप अगर आप बेकार लोगों के बीच में रहोगे आपके बेकार ही रहेगी। आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे अच्छी थॉट्स होंगे, अच्छी सोच होगी। आपको अगर ग्रो करना है स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। पहले अपने अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा करो। जो आपको डाउन डिग्रेड कर रहे हैं, आपको पीछे खींच रहे हैं, उनसे दूर हो। उनसे पहले कट आउट करो। उनके पास जाओ जिनके पास आपको लग रहा है कि हाँ आप इनसे इनके पास रह ग्रो कर रहे हो, जो आपको आगे पुश करे बढ़ने में। ये नहीं कह रहा अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो, अपने दोस्तों से मिलना बंद करो, सबसे बात करो, नहीं। वो भी उनकी भी एक अपनी जगह है, उनकी भी अपनी वैल्यू है। बट लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपना माहौल चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो। आपको आगे नए नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, वरना आप एक ही जगह स्टक रहोगे। नई नई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, राइट? सो आपको नई नई चीज़ें ट्राई करोगे। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लाइक इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? सो मैं कुछ ना कुछ इंप्रूव ही कर रहा हूँ ना, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसे बात नहीं करी कैमरे के आगे, राइट? तो मैं अपने आप को इंप्रूव ही कर रहा हूँ ना। सो आपको भी नई नई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। तो वही आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। और ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपको इस चीज़ों को लेके मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। अपने फालतू इनकी बहुत छोटी सोच, अपने सराउंडिंग्स, आस-पास, फैमिली, रिश्तेदारों को इनसे दूर रहना चाहिए। आपको अपने जो आपसे बहुत सुपीरियर हैं, जो बहुत अ, आपसे ऊपर हैं, उनसे मिलो, उनसे बात करो। तो आप उनसे उनको देख के मोटिवेट भी होगे। जैसे मैं अल्कॉन में पब्लिक जैसे स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे काफ़ी रिच बच्चे भी आते थे, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेट होता है। वाओ! उनकी लाइफ़स्टाइल देख के मैं काफ़ी मोटिवेट होता था। मैं वाओ! ऐसे भी लोग हैं। मैं कभी हौस खास घूमने जाता था, कभी मैंने ऐसे लोग देख लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे, मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं, कोई काफ़ी रिच हैं, तो उनके पास उनके घर में कभी आता काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, वाओ! ऐसी भी लाइफ़स्टाइल लोग जी रहे हैं और मैं यहाँ पे ऐसे देख रहा होता हूँ अपने घर के आस-पास, मैं क्या है ये लोग? जो लोग मोटिवेट ही गलत लोगों से होते हैं। आपको अपना इंस्पिरेशन, आपको अपना आपको मोटिवेट सही लोगों से होना है, राइट? आपको आप किसी भी लोग राह चले इन्हों लोग आजकल बदमाशी चल रही है, इन्हों लड़ाई झगड़े वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों से मोटिवेट हो रहे होते हैं कि हमें लड़ाई करनी है, हमें नाम बनाना है। नहीं, आप कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आप किन लोगों से मोटिवेट हो रहे हो, आप किनकी तरह बनना चाहते हो, वो बहुत मैटर करते हैं। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, hit the like button and subscribe this channel to watch more videos like this.